राति सारा इंस्टाग्राम स्क्रोल कर सोशल मीडिया रे तो सर ये जो ब्रेक द लूप सर ये जो रही गोटे लोक जानिक भी से छाड़ी पार ता विषय सर किसी 21 डेज आपन जदि सेई जो जो बिहेवियर आपन करूछंती खराब बिहेवियर ताकू बाहर की हेल्दी बिहेवियर करियो आरंभ करिवे ताले से बिहेवियर साइकिल टा रिपीट होबन कि ब्रेन को लागो एटा इंपोर्टेंट में बंद कर दियो। सोसाइटी में एकदम अलग रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता है। तो क्या ये सब फैक्टर्स हैं? गिल्ट इज ए वेरी मेजर कॉज ऑफ आल्सो सुसाइड, और जिसमें वो हमेशा फील करते हैं कि उनकी गलती है, वो बाहर आना चाहते हैं लेकिन एडिक्शन इज ए डिजीज, वो इतने आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपका ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। लोक मैंने केने जानिया कि से नॉर्मल अच्छे कि अबनॉर्मल बिहेवियर से स्टार्ट कर आप प्रति किछ कहि परिबे? कंटिन्यूअसली जने लोक सैड फील करियो डेज एंड डेज, किछि इंटरेस्ट नबनी किछि जिंस रे, किछि करिया को भल लागबनी, पढ़ारे डिस्टर्बेंस हो जिवो, सोशलाइजेशन अवॉइड करियो मिसिया को, सेटू जानिबे जे गोटे इंपायरमेंट हेलानी लाइफ रे, सेटू डिप्रेशन कहबे। कुछ फैक्टर्स या फिर कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आए? जब वो होपलेसनेस फील करते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं, तभी इस तरह का डिसीजन आता है कि नहीं और मैं नहीं सह सकता इसको। तो ये इलनेस के वजह से हो सकता है या और कोई फिजिकल फैक्टर के वजह से हो सकता है या मल्टीपल कॉज भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू योर फेवरेट योर वेरी ओन सुआ रेडियो 90.4 कम्युनिटी रेडियो को। आज्ञा हाँ आशा कर बहुत ही भल थे। स्वागत कर आज गोटे स्पेशल प्रोग्राम। आज्ञा हाँ गोटे स्पेशल प्रोग्राम कहीं आपको किसी समय जना ही पड़े। अजना दुनिया में बनवा को आपण मित्र मु आसी आपण मानकर फेवरेट स्टूडेंट आरजे रुद्र। दिन की शुरुआत खिलती मुस्कान से और आपका साथ हमारी आवाज़ से। मैं आकृति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.4 सोआ रेडियो। तो आज हमारे गेस्ट कौन हो सकते हैं? आज आम सहित उपस्थित अच्छा डॉक्टर जितेंद्र विश्वाल, एसोसिएट प्रोफेसर IAMS एंड सम हॉस्पिटल, जहाँकर अभिज्ञता ओवर ए डेकेड रही सारे का धरे साइकेट्रिस्ट। आगे हाँ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे विषय आप जानी ही थे, तो आज से टॉपिक हो तारी विषय सुसाइड प्रिवेंशन ओवर। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। नॉर्मली गोटे क्वेश्चन मन आसे लोक कन्फ्यूज होती टर्म रे साइकोलॉजिस्ट को नहीं साइकेट्रिस्ट विषय से कन्फ्यूजन दूर कर। अच्छा साइकेट्रिस्ट कहले कौन बुझा जाए? साइकेट्रिस्ट जड़े MBBS डॉक्टर जे कि साइकेट्री MD डिग्री 3 ईयर गोटे कोर्स कंप्लीट करते जो थी कि सी साइकोलॉजिकल स्टेटस एनालिसिस करिया गोटे पेशेंट रो केमी तार इलनेस कौन अच्छी ताको डायग्नोसिस करिवा, नेक्स्ट जे तार प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दुईटांग पार्ट रे ताको हेल्प करिया, इफ नेसेसरी मेडिकेशन दबा किंबा अदर लाइफस्टाइल चेंज थेरापी सेशन पे करिवा। ये जो थेरापी सेशन रहिला प्रिवेंशन गोटे इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि साइकोलॉजी माने से मास्टरी करते हैं। तेणु साइकोलॉजिस्ट कहले नॉर्मल पॉपुलेशन नॉर्मल लोक एज ए काउंसलर बोली बुझा जाए, किंतु साइकेट्रिस्ट कहले एज ए डॉक्टर हु प्रेस्क्राइब मेडिसिन। तेणु साइकेट्रिस्ट अनेक समय दुईटांग रोल भी प्ले करती, थेरापी भी दियंती और मेडिकेशन भी यूज करती, किंतु थेरापी देवाई साइकेट्रिस्ट माने साइकोलॉजी ट्रेनिंग सेशन भी नहीं दरकार। तेणु यहाँ ही मेजर डिफरेंस। तेरे सर लोक मैंने केने जानिया कि से नॉर्मल अच्छा कि अबनॉर्मल बिहेवियर से स्टार्ट कर आप प्रति किछ कहि परिबे? डिप्रेशन और सैडनेस भितर बहुत फरक थाए। नॉर्मली लोक जोटा देखते नॉर्मल सैडनेस को देखते, सैडनेसटा गोटे मोमेंटारी, किसी समय आपको भल लगिलानी तापर आप भल हो। सपोज मोमेंटाली घंटे 2 घंटा भल लगुनि, इवनिंग रे भल हो गले नॉर्मल लाइफ चलला, किंतु डिप्रेशन कहले सेटा परवेसिवनेस रहिबो। कंटिन्यूअसली जने लोक सैड फील करियो डेज एंड डेज, किछि इंटरेस्ट नबनी किछि जिंस रे, किछि करिया को भल लागबनी, कंसंट्रेशन इंपायरमेंट जो छुआ मानकर पढ़ारे मन लागबनी, सेठू से माने तांकर बायो बा जेनरली रूटीनली जो एक्टिविटी स्लीप डिस्टर्बेंस हो, ऑक्युपेशनल पढ़ारे डिस्टर्बेंस हो, सोशलाइजेशन अवॉइड करिया मिसिया को, सेठू जानिबे जे गोटे इंपायरमेंट हेलानी लाइफ रे, सेठू डिप्रेशन कहबे। एंजाइटी सेमती नॉर्मल एंशियस फील करिया को हम माने बहुत समय भी एंशियस बा एंजाइटी बोली को, किंतु एंजाइटी जेतले एही मात्रा रे गोटे इलनेस रो रूप नबो, जो थी कि 3टा इंपोर्टेंट स्फीयर मनुष्य लाइफ रे थाए। गोटे हला बायोलॉजिकल, जो थी कि आमर बायोलॉजिकल रूटीन सोइबा खाइबा ए सब रे किछि इंपायरमेंट हला, बा सोशल लोक मान सहित मिसिबा एक्टिविटी रोल करिबा, आ गोटे ऑक्युपेशनल जार जा ऑक्युपेशन स्टूडेंट हिसाब स्टडी के जॉब जदि करछन वर्क लाइफ, जदि ए 3टा रे से बैलेंस न रखी परछन ताले हेटा इलनेस मोड कह जाए। सर मतलब ऐसा क्या ऐसा कुछ फैक्टर्स या फिर कुछ
ऐसा कारण हो सकता है कि किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आए? हाँ, जब वो होपलेसनेस फील करते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं, तभी इस तरह का डिसीजन आता है कि नहीं और मैं नहीं सह सकता इसको, और मैं झेल नहीं सकता है पेन को। देन दे थिंक ऑफ एंडिंग लाइफ। कोई ऐसे बिना कारण में ये सब चीज़ नहीं करते हैं। सो इट इज़ द फेल्योर ऑफ द कोपिंग। तो ये इलनेस के वजह से हो सकता है, या और कोई फिजिकल फैक्टर के वजह से हो सकता है, या मल्टीपल कॉज भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। सर मतलब अगर ये सब थॉट्स आते हैं तो क्या हमें अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। अगर किसी को भी सुइसाइडल थॉट आ रहा है या सेल्फ हार्म थॉट आ रहा है, डेफिनेटली आपको थेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट की बात आप कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट का हेल्प ले सकते हैं या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन डिस्कस देयर मल्टीपल हेल्पलाइन नंबर्स। अगर आप जाके 1 मिनट के लिए ट्राई करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे सुइसाइड, बस टर्म सर्च ही लगा दो, इमीडिएटली एक नंबर आ जाएगा। गूगल में सर्च कर दो, इमीडिएटली एक नंबर आ जाएगा। दैट अवेयरनेस हैज बीन टेकन प्लेस लॉन्ग बैक। तो सडनली लोगों को इमीडिएट हेल्प मिले, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगता है। वहाँ लोग रहते हैं, आपको 24/7 हेल्प कर सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग। बट सर कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि मेंटल हेल्थ को सोसाइटी में एज अ टैबू या फिर बहुत बात नहीं करते हैं कि जी, मुझे जी, बीमारी है या फिर दिमाग की। तो उससे क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे हम वो लोग को थोड़ा लगे कि नहीं, हम लोग आके बात कर सकते हैं इस चीज़ पे? जिसको सुइसाइडल थॉट आ रहा है, सो वो कैसे बोलेगा? अगर इतना हाई स्टिग्मा है, उसको कोई ना कारण अगर हो सकता है, शायद मेंटल इलनेस में भी है कॉज, उसको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, तो वो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है, वो बोल नहीं पाया, उसको भी नहीं बोल पाया। तो आज एंड में वो लगता है कि और नहीं, बहुत हो गया, और नहीं, इस ज़िंदगी से कुछ मिल नहीं रहा है, ये ज़िंदगी और ज़्यादा मुझे पेन दे रहा है। तो पेन को एंड करने के लिए फेल्योर इन कोपिंग में वो स्टेप लेते हैं। तो इसीलिए स्टिग्मा को रिमूव करना सबका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर हम ये अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों को, कुछ भी हो जाए, लेट्स टॉक, दैट कैन बी ए थीम। जो थीम था WHO को, लेट्स टॉक। आप किसी को भी अगर आप हेल्पिंग हैंड सच में देते हो विदाउट क्रिटिसिज्म, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो लेट्स टॉक अगर अंदर से नहीं आता है ना, तो आप कभी भी किसी को हेल्प नहीं कर सकते। एटा abnormal behavior कहीं आसी ताको प्रिवेंट करबा पे आपण से यूथ को जो जो आपण से लोक कोन सहाय्य करंते? से बॉय हो कि झील हो, से जदि आपन प्रपोजल एग्री ना दी माने दैट मे नॉट वर्क फॉर यू। यदि आपन आगु को जाइथन, दैट विल एंड इन सम काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेपरेशन। तेणु एत दिन इन्वेस्टमेंट करिकी एंड रे आपन गोटे सेपरेशन ने जिवे ना, फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन गेट योर ओन डायरेक्शन। दैट इज द मेजर अंडरस्टैंडिंग गैप रोज छुआ मान भीतर। सेकेंड रोज सोसाइटी प्रेशर आ एजुकेशनल प्रेशर, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आम एटी बहुत अधिक। इंडियन सोसाइटी देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मैंने अच्छे से टार्गेट ओरिएंटेड जमी आम को लगे पड़ो, आमर गोटे गोल हो लाइफ रे गोटे जॉब करिया, लाइफ रे गोटे जॉब करिया, किसी अर्निंग करिया। तेणु से एत कॉम्पिटिटिव हो जाती, कारण समस्ते तो डिजाइन होना से काम ना, कि से डिफिकल्टी हो जड़े धर भल सिंगर हो पाता, फैमिली हैज नॉट प्रमोटेड, जड़े भल क्रिकेट खेली पाता, ये ना अवश्य डिफिकल्टी रही कैरियर इंडिया रे, किंतु से जिन गुड़ा प्रमोट करना समस्त से गोटे ढांचार आम देखा चाहते, दे फेल टू कोप, सेठू से एक्सट्रीम डिसीजन नौकरी। वुमेन्स जो है वो ज़्यादा रेट में, मतलब वो ज़्यादा सुसाइड करी एज कम्पेयर टू मेंस, तो उनका क्या रीजंस हो सकता है कि वुमेन्स ही क्यों ज़्यादा सुसाइड करने का उनको थॉट्स आता है? तो जनरली हम अगर देखेंगे व्हाई इट इज़ हैपनिंग, मोस्ट कॉमन कॉज होता है फेल्योर इन द रिलेशनशिप, फेल्योर इन द कोपिंग, फेल्योर इन द मैरिटल लाइफ, फेल्योर इन द जॉब स्ट्रेस। ये सब एक कॉमन फैक्टर आजकल बढ़ रहा है। जो मेंटल इलनेस की रेशियो है या जो फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी बढ़ गया, विच इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंक्रीज इन द सुसाइड रेट। उसको छोड़ के ऐसे कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर रिसेंट इंसिडेंट्स में नहीं हुआ है। सो दैट कैन बी ऑल्सो इफ़ यू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, लाइक उसको जाके फैमिली मेम्बर को आप अगर बात करके देख सकते हो व्हाट वाज द मेंटल स्टेटस, व्हाट वाज द फिजिकल स्टेटस, किसके वजह से हुआ, देन यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट कॉज। बट करेंटली जो अपियर हो रहा है, दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द स्ट्रेस प्रोफाइल रिलेटेड टू जॉब एंड द पर्सनल फैमिली लाइफ आफ्टर दिस पैंडेमिक हैज इंक्रीज द रेट ऑफ सुसाइड। सर आप गोटे देखते मिडिल एज लोक को तार फैमिली थाए, वेल सेटल जॉब थाए, पिला छुआ थांती, सोसाइटी गोटे आइडेंटिटी भी क्रिएट हो सारी थाए, आइडिया थॉट्स कहीं आसा? सुसाइड का मल्टीफैक्टोरियल है। तो जो एज ग्रुप में आप बता रहे हो, उनको अगर मेंटल हेल्थ का इशू आ गया है कोई भी कारण से,
सपोज समवन इज एस्टेब्लिश्ड इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक फिल्म एक्टर है या एक एक्ट्रेस है, आपके हिसाब से तो वो बहुत सक्सेसफुल है, तो यू कैन कंसिडर एनीवन लाइक दे हैव अचीव्ड सो मच सक्सेस, दे हैव वेल्थ, दे हैव स्टेटस, दे हैव नेम। लेकिन जो कंपैरिजन आता है वहाँ, जब वो कंपैरिजन आता है, वो कंपेयर करते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए, तो ये जो एक्सपेक्टेशन होता है, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अपने आप को फेल्योर मानते हैं, आप उनको फेल्योर नहीं मानते हो। वो सोचते हैं कि आई एम नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं, मुझे तो वहाँ पहुँचना चाहिए था। तो ये जो ह्यूमन का जो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन है, वो हमेशा लाइफ में हम अचीव नहीं कर पाते। मुझे जो मिला है उसी से मुझे खुशी रहना है, तभी जिंदगी का जो मंत्र है आपको खुशी फील करने देगा। नहीं तो रिच कंट्री में कभी डिप्रेशन नहीं होता, अफ्रीका में ही डिप्रेशन दिखाई देता है। अगर देखोगे डाटा बहुत रिवर्स है। यस सर, एग्जैक्टली। जैसे आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं, दिन पर दिन हम अकेले रहना पसंद करते हैं। भले सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स होंगे, लेकिन सोसाइटी में एकदम अलग रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता है। तो क्या ये सब फैक्टर्स हैं? गिल्ट इज ए वेरी मेजर कॉज ऑफ ऑल्सो सुइसाइड, और जिसमें वो हमेशा फील करते हैं कि उनकी गलती है, वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन एडिक्शन इज ए डिजीज, वो इतने आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपका ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। आपने सब दारू लिया, गांजा लिया, तो आप ऐसा मत सोचो कि वो क्यों ले रहा है, इट्स इलनेस। तो वो जब ले रहा है ना, ब्रेन का एक सर्टन एरिया है जो उसको अट्रैक्ट करता है, तो वो बार बार बुलाएगा और लो, नहीं तो ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए विड्रॉल सिम्टम इतना आता है, तो लोगों को लगता है ये विड्रॉल झेलना मुश्किल है, चलो फिर ले लेते हैं। तो उसके वजह से वो विशियस साइकिल में जब जाते हैं ना, वहाँ से वो धीरे धीरे डिटोरेट कर जाते हैं। तो पीयर इन्फ्लुएंस के कारण हो या कुछ भी कारण हो, वो सब्सटेंस में जाते हैं, वो डाउन द पाथ धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब भी डेवलप करते हैं और सुइसाइडलिटी होता है। ଗୋଟେ ଜାଗା ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଚୁପ୍ ଯୋଉ ଆଇସୋଲେସନକୁ ନେଇକି ସେ ନା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ତାପରେ ଖରାପ ଖାଇବାରେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ କହିଲେ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ତା ଦେହରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ଖାଇବା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଲୁପ୍, ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିକି ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ବିହେଭିୟର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, 2 ଥର 3 ଥର କରିକି ୟୁ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ମେମୋରି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ୟୁ ଆର୍ ଫଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍, ଏତେ ସହଜରେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍ ସେଇଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଇଟା ଯେ ମେମୋରି, ସେ ସେଇଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଲା, ଭାଇ ତୁ ଚାଲ ଟିକେ ଚାଉମିନ ଖା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଖାଲି ଚାଉମିନର କ୍ରେଭିଂ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସେ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଉଥିଲା ସେ ଦୋକାନ ଦେଇ ଗଲେ ତାର କ୍ରେଭିଂ ହେବ। ତେଣୁ ସେଠୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିମିଲାରଲି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ସେଇ କ୍ରେଭିଂ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମେମୋରି ଗୁଡ଼ାକ, ନେଗେଟିଭ୍ ମେମୋରି ଦେ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ, ସେଇଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ପାଥକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ସାଇକୋଲୋଜି ବା ସାଇକାଟ୍ରି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ 21 ଫଲୋ କରୁ। 21 ଡେଜ୍ ଯାଏଁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ବିହେଭିଅର୍, ତାକୁ ବାହାରିକି ହେଲ୍ଦି ବିହେଭିଅର୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବିହେଭିଅର୍ ସାଇକେଲଟା ରିପିଟ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍କୁ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଡେ ଉପରେ? এইটা ଗୋଟେ ମେଜର ମେସେଜ ରହିବା କଥା ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ବା ଅଲ୍ ଦ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍। whenever you have a problem, talk to someone. If you are not finding anyone to talk to the helpline number. Just type suicide helpline everywhere in Google, YouTube, everywhere you will get the number. Just talk to them. You see there is a huge difference will happen. तेरे फ्रेंड्स, तेरे लिसनर्स, तेरे आपन को अनुरोध दोजी कि जदि एभला किछि थॉट्स आछि किंबा मनरे एभला भावना आछि कि कोन सतरे एटा मो जीवन अंत हो जाउछि, तेबे आपन जंदि सर मेंशन करथले सुसाइड हेल्पलाइन को सबले अप्रोच करंतु आ कॉल करंतु एवं हां आपन को संग साथी परिवार को निश्चित जणांतु कि आपन को थ्रू जाउछंती सेटा सबले जणांतु। एवं हां जदि आपन आउ का को भी देखुछंती कि से एभला चुपचाप रहउछि, कथावार्ता होनी, आपन ताको भी अप्रोच करंतु, कथा हुंतु। जंदि सर कहले लेट्स ब्रेक द टैबू। आज्ञा हाँ, लेट्स ब्रेक द टैबू एवं ब्रेक द लूप को भांगिया चेष्टा करंतु एवं आपण आगे नीचे अप्रोच करंतु, आपनकर लाइफ रे रूटीन आनंतु। टिल देन ए भले आउरी स्पेशल प्रोग्राम विषय अवेयर रहंतु एवं जानिया पई। टिल देन स्टे ट्यून टू योर फेवरेट, योर वेरी ओन सोआ रेडियो 90.4 कम्युनिटी रेडियो। टिल देन योर फेवरेट स्टूडेंट आरजे रुद्र signing out. Your favorite student Akriti Singh signing off.